वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। जय माँ सरस्वती। जय भोजशाला। आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया वह अपने आप में हिंदू पक्ष के दृष्टिकोण से एक साथ 10 कदम आगे उपलब्धि वाला हम कह सकते हैं। प्रकरण 2003 से चल रहा है, जब ये पक्ष हिंदू पक्ष की तरफ से आया कि यह हमारा स्थल है, पूजा स्थल है, यह माता सरस्वती का यहाँ मंदिर है, मंदिर रहा है। और भोजशाला दरअसल शाला थी, राजा भोज के द्वारा 11वीं शताब्दी में स्थापित यह एक ऐसा स्थल है जहाँ पर संस्कृत, वेद, पुराण, व्याकरण, शास्त्र, दर्शन शास्त्र उन सब का अध्यापन होता रहा है। और ये जो फिर इस्लामिक आक्रमण हुए उस दौरान इसको भ्रष्ट करके, इसको नुकसान पहुंचा करके और यहाँ पर इस पर अतिक्रमण कर लिया गया। उसी दौरान जो माता सरस्वती की, माता वाग्देवी की जो मूर्ति थी उसका भी तब से उसका खंडन हुआ, विस्थापन हुआ। और कहा जाता है कि वह अभी अंग्रेज़ों के पास लंदन में वह मूर्ति स्थित है। अब कहा जाता शब्द मैंने बोल ज़रूर दिया है, लेकिन मैं स्वयं जब लंदन गया था तब वहाँ पर करीब 3 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ जो म्यूज़ियम है उसमें माता सरस्वती की वह तस्वीर नहीं, वह मूर्ति मैं स्वयं देख करके आया हूँ। और एक बार नहीं, मैंने 2 बार देखी है और उसकी तस्वीर भी मैंने अपने फेसबुक पर फिर साझा की थी। तो उसकी तस्वीर जो मैंने ली थी वो साझा की थी, मूर्ति की तस्वीर वहाँ पर ली थी मैंने, तो वो वहाँ पर है। अब वो वहाँ कैसे पहुँची अंग्रेज़ों के द्वारा, भारत सरकार उसको लाने को उपक्रम कर रही है, ये अपने स्थान पर है, वो विषय दूसरा हो गया। लेकिन बात अभी उस भूमि की है कि जो भूमि हिंदुओं की है या मुस्लिम पक्ष की। तो राजा भोज ने स्थापित किया था, नाम से ही सिद्ध है, भोजशाला, राजा भोज द्वारा स्थापित शाला। और चूंकि प्रत्येक शाला में माँ सरस्वती का एक कोना, एक मंदिर, एक स्थान पूजा का बनाया जाता है। जब विद्यार्थीगण एक साथ इकट्ठे होकर के पहले माँ की आराधना करते हैं, फिर विद्या अध्ययन करते हैं। तो यह एक विद्यालय था, एक राजा भोज के द्वारा स्थापित एक शाला थी जिसका नाम भोजशाला पड़ा, और वो अब से चला आ रहा था। अभी ये पक्ष मुस्लिम पक्ष जिसने उसको तोड़ फोड़ की होगी उसका नाम रहा होगा कमाल मौला मस्जिद। कमाल मौला कोई ये इनका रहा होगा उस समय जब तोड़ फोड़ करने वालों में इसका नाम आता है वहाँ पर। तो ये बाद में कहीं से आया था, कहीं फिर चला गया। कहते हैं कि इसी ने बड़े धोखे किए और धोखे से उस राजा के साथ में भी इसके द्वारा धोखा हुआ। वो एक लंबा ऐतिहासिक पक्ष है। अभी हम बात कर रहे हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आया वह हिंदू पक्ष के दृष्टिकोण से मैं ऐसा कह सकता हूँ बड़ा ही सकारात्मक है, बड़ा ही फलदायी है। कल चूँकि 23 जनवरी को एक तरीके से माता सरस्वती के जन्म का दिवस बसंत पंचमी माना गया है, तो बसंत पंचमी के दिन वहाँ पूरे दिन प्रातः से लेके संध्या तक, सूर्यास्त तक, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया गया है, बिना कोई खंडन के, बिना रोके। जो हिंदू पक्ष चाहता था कि हमको पूरे दिन हम पूजा करेंगे, तो वहाँ पर सैकड़ों नर नारियाँ हिंदू समाज के वो पूजा का उनको अधिकार दिया गया है। और मुस्लिम पक्ष भी अड़ा हुआ था कि हमारा तो जुम्मे का नमाज होना है, हमारा तो जुम्मे का नमाज होना है। तो शुक्रवार को उनका जुम्मे बोलते हैं वो लोग, तो उनको शुक्रवार कहने में बड़ा परहेज होता है, उसको जुम्मा बोलेंगे वो, है ना, मतलब बाप को बाप नहीं बोलेंगे, है ना, चाचा बोल देंगे। बहरहाल होगा, सबके अपने अपने रिवाज है भाई, हमें क्या लेन देन उससे। तो अभी हम कोई उनका वो नहीं कर रहे हैं, वो अपने तरीके से जो बोलना चाहें। तो अभी उनको भी कल 11 बजे से 1 बजे के मध्य 2 घंटे के लिए उनकी नमाज का, प्रतीकात्मक नमाज कैसी प्रतीकात्मक, अर्थात 5 लोग 2 लोग आकर के और उनको चूँकि भोजशाला में प्रवेश और निर्गमन और आगमन का एक ही गेट है, इसलिए राज्य शासन ने ये व्यवस्था करने का बोला सुप्रीम कोर्ट में, हम इनके लिए व्यवस्था कर देंगे, अर्थात कोई ना कोई एक गेट अलग बना देंगे, खिड़की बना देंगे जिसके अंदर से इनको घुसाया जाएगा और वो कोने में कहीं एक अपना
वो दुशाला बिछा करके, और वो दो लोग एक लोग जैसे भी आकर के और उनका करके और निकल लेंगे। तो लेकिन हिंदू समाज को पूरे धूमधाम से बसंत पंचमी के दिन 23 जनवरी को अर्थात कल पूरे दिन पूजा का अधिकार दिया गया है। मैं सोचता हूँ ये बड़ी उपलब्धि है। ये 10 कदम एक साथ हम चल गए, ऐसी उपलब्धि है, क्योंकि ये जो आदेश है ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये 2003 से ही आगे चल रहा था। आज उस पर हमने बड़ा दूरगामी उसका उसका निर्णय प्राप्त किया है। अब धीरे से आगे क्या होता है हम शीघ्र ही बताएंगे। एक दिन किसी वीडियो में मैं पूरा भेषशाला का प्रकरण क्या है मामला, कहाँ तक पहुँचे, इस पर ही बात करेंगे। फिलहाल के लिए खुशी मनाने का दिन है बसंत पंचमी की। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती के जन्मोत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय।